हमारा भी इधर ऑफलाइन में नवग्रह बैठे हैं और आप लोग हैं। तो चलिए आज का हमारे गीता चर्चा के क्रम में 1869 न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इसमें वो बात कुछ लिखे नहीं है, केवल ट्रांसलेशन ऐसे है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो इसी को हम चर्चा करेंगे। उसका इसमें कहते हैं कि सबसे पहले न च तस्मात् मनुष्येषु, न च मतलब नहीं, कभी भी नहीं। तस्मात्, ये तस्मात् शब्द किसके लिए कहा गया, किससे प्रिय नहीं? जो गीता के प्रचार करने वाले हैं। आगे श्लोक से लिया होगा, मद भक्ति स्वविधास्यति, जो मेरे भक्त में मेरी इस उपदेश रूप के यह ज्ञान समन्वित भगवत गीता को कहते हैं, उन्हीं को तस्मात् पद से लिया गया। हाँ, उन्हीं गीता का प्रचार करने वाला, गीता को व्याख्या करने वालों को। कैसी गीता की व्याख्या करने वाले, ये पहले श्लोक में भगवान ने कह दिए हैं कि जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए और जीवों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, ये जिसी का केवल लक्ष्य है, वो पराभक्ति को प्राप्त कर पाएगा और भगवान के पास जाएगा। अभी भगवान कहते हैं कि ऐसे जो गीता के प्रचार करते हैं, स्वयं भक्ति के साथ गीता का प्रचार करने के लिए गीता को पढ़ना पड़ेगा। गीता पढ़ने का अधिकार क्या है? भक्त बनना। ये भगवान बहुत जोर देकर कहे, नहीं तो गीता कोई समझ नहीं सकता। कई गुण बताए, गुण में सर्वश्रेष्ठ गुण है मद भक्त, मेरा भक्त होना चाहिए। और इसे करेगा तो और पराभक्ति की, प्रकृष्ट भक्ति भक्त करेगा। तो जो भक्ति के सहकार गीता को पढ़ता है, समझता है और दूसरे को प्रचार करता है, उस दूसरे को गीता को समझाना, प्रचार करने का क्या फायदा, इसको भगवान ने इस श्लोक में कहते हैं गीता प्रचार करने का परिणाम। न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्येषु शब्द भगवान इसलिए कहते हैं कि केवल मनुष्य ही भगवान के प्यारा बनने के लिए अधिकारी है। 84 लाख योनि में मनुष्य ही केवल भगवान की निकटता है। ओके, तो जो सांसारिक सुख है, सुख की कामना, ये सुख तो प्रत्येक जोनि में, पशु पक्षी सभी इतर जोनि में वो प्राप्त होता है। जो हम आहार निद्रा भय मैथुन, वो कौन सा जोनि में कहा नहीं उपलब्ध नहीं, सर्वत्र लभ्यते दैवा। दैव के अरेंजमेंट्स में प्रत्येक जोनि में, प्रत्येक स्थान में अपने हिसाब से प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में ये सब होते हुए एक विशेष सुविधा रखा गया कि भगवान के प्रिय हो सकता है, अत्यंत प्रिय हो सकता है। अब भगवान के प्रिय होने का कई माध्यम है। जो भक्ति करता है, जो अपने धर्म के आचरण करता है, धर्म की प्रचार प्रसार करता है, और जो पूजा करता है, जो लोगों के परोपकार करता है, कल्याण करता है, वो अनेक उपाय से भगवान के प्रिय हो सकता है। भगवान 12 अध्याय में, 12वां अध्याय में 8 से लेकर 20 श्लोक तक प्रिय होने का कई फॉर्मूला बताया। आप ऐसे गुण प्रकट करो, अद्वेष्टा और एकांत, कई गुण सर होता है ना। कई गुण जो 8 से 20 श्लोक तक 12वां अध्याय बताया, भगवान के प्रिय हो सकते गुण को प्रकट करके। लेकिन इस श्लोक में भगवान को तो प्रिय होना, लेकिन प्रियतर वो नहीं हो सकते। प्रियतर होने का केवल एक ही काम करने से कोई बन सकता है, वो क्या ना, गीता के प्रचार करने से। मनुष्य में कहने का मतलब मनुष्य ही मेरा प्रियतर बन सकता है, और वो भी और कोई अच्छे गुण को करना, कुछ और जब तब साधन, कुछ और भी कितने काम कर लो, भगवान के प्रिय बन सकते हो। लेकिन प्रियतर बनना केवल ही केवल इस गीता शास्त्र को जो दूसरे को प्रचार करता है। ये तस्मात् शब्द से, प्रियतर शब्द से, न च तस्मात्,
प्रियतरो भुवि। उनका असली अर्थ है, भगवान जो कहते हैं कि मनुष्य में गीता की प्रचार करने वाले, गीता की उपदेश करने वाले की अपेक्षा और कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, मैं प्रियकृतम, मेरा प्रिय, अत्यंत प्रिय कार्य वही करता है जो गीता के व्याख्या करता है, गीता उपदेश करता है मेरे भक्तों को। ये सर्वश्रेष्ठ मेरा अत्यंत प्रिय कार्य है। मतलब भगवान कहते हैं मेरे लिए सबसे प्रिय कार्य क्या है न, मेरे इस उपदेश को। कौन सा उपदेश? केवल ज्ञान और कर्म और अपने मनमानी कुछ उपदेश दे देना, ये नहीं। शरणागति युक्त जो अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक गुह्यतम ज्ञान संयुक्त मेरी कही हुई, मैं स्वयं मेरे मुख से लिखता हूँ, इस गीता को जो दूसरे को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को प्रचार करता है, ये सबसे मेरा प्रियतर कार्य है, अत्यंत प्रिय करने वाला कार्य है। ओके, दिस वर्क विल प्लीज टू लॉर्ड इन ए क्या कह सकते हैं, ग्रेट वे, बहुत बड़े से अत्यंत प्रिय करने वाला। और कोई मेरा कोई दूसरे कार्य नहीं, यही कार्य सबसे मेरा अत्यंत प्रिय करने वाला। और समस्त जगत में उनकी अपेक्षा अधिक मेरा कोई प्रियतर नहीं। पूरे पृथ्वी में, मनुष्य लोक में गीता के उपदेश देने वाला भक्तों को, जो भक्त है वो जैसा मेरा प्रियतर है, बाकी प्रिय कोई हो सकते हैं, लेकिन प्रियतर उनका अपेक्षा और कोई नहीं। बिल्कुल ये कहता है कि उनके अपेक्षा और कोई अधिक नहीं है, सबसे अधिक मेरा प्रियतर वही है, और सबसे अधिक प्रिय कर्म मेरा वाणी को दूसरे को भक्तों को प्रचार करना है। तो उसको शिव चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि गीता शास्त्र के उपदेशक की अपेक्षा अन्य कोई मेरा अति प्रिय कार्य करने वाला नहीं है, कि अति प्रिय हो नहीं सकता। चक्रवर्ती बोले इस भगवान का यही करते हैं कि मैं केवल जो गीता को कह दिया उसको पढ़ करके बस अपना काम कर, ना ना ना, मैं चाहता हूं, भगवान का अंतिम अंतरहित इच्छा है कि उनको समझो और श्रद्धालुओं को उनको समझाओ। इसलिए समझाने के लिए बेनिफिट भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य में इस प्रकार गीता को प्रचार प्रसार करने वाले की अपेक्षा मेरा कोई अत्यंत प्रिय कार्य नहीं, और कोई प्रिय कर भी नहीं सकता उससे अलावा, और समस्त जगत में उनकी अपेक्षा अधिक प्रियतर भी मेरा कोई नहीं। अतएव गीता शास्त्र के उपदेश की अपेक्षा अन्य कोई मेरा अति प्रिय कार्य करने वाला और मेरा प्रिय नहीं है। गीता शास्त्र जो पूर्वोक्त यथार्थ उपदेशक, जो यथार्थ स्वयं आपने स्वयं आचरण करता है, केवल कुछ संस्कृति जानता है, कुछ बताने का, बात करने का उनको कला आता है, इस प्रकार से करना बोले नहीं, ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ मतलब स्वयं साधना करे, स्वयं अच्छे भक्त हो, भक्ति की साधना आदि करे, और लोगों को भक्ति में प्रवृत्त करके गीता शास्त्र का पढ़ने का योग्यता उनको बताए, परम गुह्यतम भगवान की शरणागति ये बताए, इसी प्रकार के जो करे, ये यथार्थ उपदेशक। और यथार्थ श्रोता भी, उपदेशक की भी फिटिंग होना चाहिए और श्रोता भी सही होना चाहिए। तो इस प्रकार जो गीता शास्त्र का इस प्रकार प्रचार प्रसार करता है, प्रचार प्रसार में बोलने का अर्थ है कि यहाँ तक कि गीता को प्रिंटिंग करना ज्यादा मात्रा में, गीता को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना, किसी प्रकार से लोगों को गीता बेचने में एंगेज कराना, एंगेज डिवोटीज इन सेलिंग गीता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, गीता कंपटीशन कराना, गीता के लिए लोगों को किसी प्रकार से जोड़ना, किसी प्रकार से यू हैव टू कनेक्ट पीपुल इन गीता, गीता के नॉलेज के साथ, स्टूडेंट में, कम्युनिटी में, गृहस्थ में, हर प्रकार से लोगों को किस प्रकार से उसमें कनेक्ट करना, क्योंकि पूरे मनुष्य लोक में प्रत्येक मनुष्यों का परम कल्याणकारी हितकारी केवल यही है। क्योंकि सबसे हमारे जो सृष्टिकर्ता, हमारे सबसे हितैषी प्रिय बंधु मित्र श्री भगवान स्वयं अपने कल्याण के अपने श्रीमुख से बात कही है, उससे बढ़कर फायदा करने वाला और कोई जगत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही हमारे हैं, हम उनके ही हैं। जब वो खुद बताते हैं अपने श्रीमुख से, दिस इज
डियर मोस्ट, सबसे मेरा प्रिय करने वाला है, और आप ये कार्य कीजिए, क्योंकि इसी से आपका वास्तविक हित होगा, आत्म कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। तो शारीरिक सुख चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, कामना चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, सभी करते हैं, 99% शरीर सुख लिए सब काम दाम नौकरी चाकरी वाकरी सब करते रहते हैं, लेकिन कोई बिरला व्यक्ति ही इस शारीरिक सुख को त्याग देता है, ये सांसारिक कामना को त्याग देते करके केवल यही कामना रखता है कि नहीं, मैं भगवत वाणी को प्रचार प्रसार करूंगा, स्वयं समझूंगा, स्वयं साधूंगा और दूसरों को बताऊंगा। ये कामना भगवान बोलते, ये जो कार्य ये मेरा सबसे अत्यंत प्रिय कार्य है, जो ये काम करता है मेरे सबसे मोस्ट डियर टू मी, एक कार्य सबसे अत्यंत प्रिय कर्म करने वाला है। तो लेकिन अनेक लोग होते हैं जो गीता व्याख्या करते हैं अपने मनोरंजन करने के लिए, लोगों को ये करने के लिए गीता को देते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, कई प्रकार से करने के लिए करते हैं, बोले ना है, गीता में परम कल्याण की सूत्र निहित है। तो इसलिए हम अपना मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं, भगवान खुश होंगे, भगवान स्वयं कहते हैं, और उसमें सभी मनुष्य का परम कल्याण होगा, हित होगा। इस भावना से यथार्थ गीता के ज्ञान देना चाहिए, अपना मनमानी सबको जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आज इट इज। इसमें हम जो सोचते हैं गीता के आड़ लेकर के अपना बताएं, ज्ञान कर्म साधना सिद्धि और कुछ बता, देखो इसमें ही बता, नो नो नो, टांग खींच करके नहीं, एग्जैक्ट कृष्ण ने अर्जुन को जिस मूड से जिस भाव से कहे, इसी प्रकार उनको इसी मूड से बताना, यथार्थ उपदेशक। तो और गीता के इस शरणागति युक्त गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान को इस प्रकार से योग्य व्यक्ति को जो उपदेश देते हैं, जो श्रद्धालु जो सुनना चाहते हैं उनको जो उपदेश करते हैं, तो वही भगवान के प्रिय तरह हो सकते हैं। बाकी प्रिय भले कोई हो सकते हैं, लेकिन प्रिय तरह केवल वही उपदेशक होते हैं। प्रिय तरह इज यस, एक होता है, क्या होता है ना, डियर मोस्ट, डियरर को क्या बोलेंगे, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री, यस, कंपैरिजन, एक जैसे होते हैं गुड, गुड से बेटर, बेटर बेटर है ना, ये बेटर है, बेस्ट उसी में कहेंगे जिसमें से अच्छी तरह से प्रचार, ये बोलना हमारा पराभक्ति की प्राप्त करेगा, जो पराभक्ति प्राप्त करके फिर प्रचार करता है वो फिर बेस्ट हो जाएगा। अभी तो वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड, दैट परफेक्ट, लेकिन भगवान के कहते हैं उसके प्रियतर बन पाऊंगा, प्रिय से तो बेटर हो जाएंगे प्रचार करने से, लेकिन इफ यू योरसेल्फ विल परफेक्ट एंड मेक अदर्स परफेक्ट, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, वो सुपरलेटिव डिग्री चले जाए, जैसे हरदास ठाकुर आदि हैं ऐसे। हम अभी इसे कर नहीं पाते हैं अपने, कोई अगर जो करते हैं, जो प्रचारक, कभी ये प्रचार कार्य इटसेल्फ इज कंपैरेटिव डिग्री में आता है, लेकिन स्वयं उसमें अपना आप साध करके सिद्ध बन करके फिर प्रचार में लगा, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। मतलब ले दे करके भगवान का कहना है, ये गीता की प्रचार ही सबसे प्रिय करने वाला कार्य है, और बाकी संसार के जावतीय भगवत कार्यक्रम में भी भगवान की पूजा करना, अच्छे गुण करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, बाकी सब ठीक है, इट्स गुड, बट बेटर कैटेगरी में केवल गीता के प्रचार, गीता को व्याख्या, गीता के नहीं ना, भक्ति उसके अंदर इंक्लूड हुआ, बट गीता नहीं होकर केवल भक्ति करने से नहीं हो, केवल भक्ति प्रचार में नहीं, गीता के एक गुह्यतम ज्ञान शरणागति उसमें इंक्लूड होना चाहिए। कई भक्ति बिना शरणागति भी करते हैं, है ना, नहीं, जैसे कोई फंड रेजिंग में लगा देते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं, विभिन्न वेराइटी से वो एंगेजमेंट इसे ज्यादा। भगवान यहाँ क्लियर करके बताते हैं, जो स्वयं भली प्रकार से शुद्ध भक्ति करता है और इस शरणागति युक्त ज्ञान जो भगवत गीता, जो सर्वगुह्यतम ज्ञान, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, इसी को जो प्रचार कर, इसमें कोई नहीं कि उनको भी पूजा करो, उनको भी लिए करो, केवल कृष्ण का। इसलिए मैं मत मम, ये सब जगह में वर्ड यूज करते हैं, केवल श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के वाणी के प्रचार, श्री कृष्ण के उपदेश को पालन की साधना करना, ये ना, तो ये प्रिय से प्रियतर ही हो सकता है। और
जो इस प्रकार उपदेश नहीं करते हैं, गीता के आड़ में ज्ञान, कर्म और जो आदि अन्य अन्य कुछ बताते हैं, अपना कुछ मिशन अलग रहता है, तो वो उनसे सुनना नहीं चाहिए, और वो भी भगवान के चरण में अपराध भी करते। तो इसलिए हम अगर मनुष्य जीवन को सफलता करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का जो थोड़ी बहुत हमको समय मिलता है इस मनुष्य जीवन में, दी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस आवर ह्यूमन लाइफ, हमारा मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम रूप से सफल करने का जो कार्य है वो क्या है? स्वयं अच्छे गीता को समझे, भक्ति करने, भक्ति की साधना करे और लोगों को उसको प्रचार करे। ये मनुष्य जीवन का सार्थकता का सर्वोत्तम उपाय है। और क्यों उपाय है ना? इससे भगवान बोलते हैं कि ये सबसे मेरा प्रियतर कार्य है, मेरे अत्यंत प्रिय कार्य यही है, और दुनिया में उनका जैसा मेरे प्रियतर कोई नहीं है। भगवान ये शब्द, प्रियतर शब्द, बाकी कहीं लगाए नहीं है। द्वादश अध्याय में जब बताए सारे गुण, प्रिय भुवि, प्रिय मेरा प्रिय हो सकता है, अन्य से बोले अत्यंत प्रिय हो सकता है, अत्यंत प्रिय, लेकिन प्रियतर बोलते हैं द प्रीचर्स आर इन कंपैरेटिव डिग्री, और प्रीचर्स में जो अच्छे होते हैं वो फिर सुपरलेटिव डिग्री बना जाते हैं। तो जब भगवान स्वयं मार्केटिंग करते हैं गीता प्रचार का, स्वयं ये कहकर ये श्लोक, दुनिया में मनुष्य में ऐसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, और उनके जैसा प्रिय मेरा कोई नहीं हो सकता, प्रियतर नहीं हो सकता, है कि नहीं? व्यक्ति को और कार्य को, दोनों को प्रशंसा की इसमें श्लोक में। गीता के उपदेश देना जो कार्य भगवान के अत्यंत डियरमोस्ट कार्य है, प्रिय करने वाला कार्य है, और जो ये कार्य करते हैं ये भगवान के सबसे प्रियतर है। जब भगवान ने दोनों इस बात को इतने बल देकर इस प्रकार देते हैं, तो फिर हम लोग जो इस लिमिटेड ह्यूमन लाइफ जीवन थोड़ा बहुत है, हम दूसरे कार्य में करके कोई सफलता हो सकता है और जीवन का मूल्य साधन कर सकते हैं। जब वास्तव के हमारे जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, हित साधना करना चाहते हैं, तो पूरी कसर में लग जाना चाहिए इसी कार्य, बाकी सब छोड़ करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं कि बाकी सब नौकरी चाकरी, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर और क्या क्या, तो 98-99% लोग वही तो काम करते रहते हैं, और करके उसमें केवल रोटी कपड़ा मकान में मर जाते हैं इसी करके। लेकिन ये वास्तविक आत्म कल्याण कार्य, ये करने से ऐसा नहीं कि भूखे मरेंगे, नहीं, ऐसा करने से आप जो कार में चलते हैं फ्लाइट में चलेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा होगा। भगवान बोलते हैं पूरी दुनिया में ऐसा अत्यंत प्रिय कार्य मेरा कोई नहीं है। भगवान लक्ष्मीपति है, वो आपके केयर टेकर बन जाएंगे, आप उनके बहुत प्यारा बन जाएंगे। कौन नहीं चाहेगा श्री कृष्ण के प्यारा बनने के लिए? श्री कृष्ण के प्यारा केवल मनुष्य बन सकता है, मनुष्य में फिर वही कार्य करने वाला भगवान के प्यारा बन सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी प्रकार से इसके लिए कोई जाति, कोई भेद, कोई पुरुष स्त्री, बालक बालिका, कोई भी एजेड, कुछ भगवान ने कंडीशन नहीं रखे, सभी अपना अपना ग्रेड में कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां, वो जो कहते हैं गीता के ऊपर में कितने लोगों को आकर्षण करता है, दैट इज भगवान विल डियर मस्ट वर्क फॉर लॉर्ड कृष्ण। इस गीता के उद्देश्य से स्वयं हम उसको करें, समझें और दूसरे को भी आकर्षित करें, समझाएं। तो इसी कार्य में लगना, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा खास डिग्री कोई नहीं, आपको स्वयं भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति के नियम का पालन करना पड़ेगा, और गीता पढ़ करके, सुन करके, समझ करके दूसरे को बोलना पड़ेगा। अपना पूरी क्षमता को उसमें लगाना है। हाउ टू गिव दिस गीता ज्ञान लोगों को, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट पर्सनली हो, चाहे पुस्तक के रूप से हो, चाहे प्रवचन के रूप से हो, चाहे जेन तेन प्रकारेण इस सर्वगुह्यतम ज्ञान, गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान, इस उपदेश को लोगों के पास पहुंचाने का हर प्रकार के कसर जो करता है उसी में लगा रहता है, उसका पूर्ण दायित्व, उनका जीवन निर्वाह का समस्त दायित्व श्री भगवान स्वयं अपना हाथ में लेंगे और सबसे उनके प्यारा बनाएंगे, वो प्यारा वही बन पाता है। तो अगर हम इस कार्य में कोई मनुष्य लगता है, इससे बढ़कर कोई जीवन को सार्थक सफल करने का और कोई कार्य नहीं है।
सर्वश्रेष्ठ सार्थक करना मनुष्य जीवन का यही कार्य है। किसी प्रकार से, इफ यू डू बिजनेस एंड पुट योर इन्वेस्टमेंट, योर इनकम इन दिस प्रीचिंग। इसलिए भगवान कभी कहते हैं आपके पास अगर धन है कि उपार्जन करते हो, द बेस्ट यूज ऑफ योर वेल्थ इज हेल्प इन प्रीचिंग। बेस्ट यूज बोले, बाकी कई कार्य में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट में, फूड फॉर लाइफ में, और क्या क्या कई प्रकार से लोग आजकल गवर्नमेंट एड्स जो क्या CSR फंड जो इसका नियम बना है, ये सब यूजलेस है, नरक लेने के लिए प्रोग्राम है। लेकिन द बेस्ट यूज ऑफ आवर फंड और वेल्थ व्हाटएवर इज इन प्रीचिंग। और लोगों को किस प्रकार से प्रचार में उनको जोड़ना, प्रचारक बनाना, टू ट्रेंड देम टू बी ए प्रीचर, इस प्रकार कार्य में, मतलब किसी भक्तों को, किसी मनुष्य को, किसी बालकों बालिकाओं को उनको ट्रेंड अप तालीम देना कि आप गीता प्रचारक बनो, नंबर 1 का प्रचारक बनो। इस प्रकार की सहायता करना कि स्वयं डायरेक्ट गीता मुद्रित करना, प्रिंटिंग करना, उसको डिस्काउंट लोगों के पास पहुंचाना, स्वयं पर्सनली जाकर के करना, या गीता को समझ करके उनके जिसका जैसे जैसे क्षमता है इस प्रकार से करना, लेकिन करना लक्ष्य वही लेकर के, दूसरा कोई आशय नहीं है, ये परम कल्याणकारी कार्य उसको करना। इसलिए मैं आपने जो छोटी छोटी बालिका स्टूडेंट, हम उनको डायरेक्ट इनडायरेक्टली ही कहता हूँ, नीता शिवनी माता जी है कि नहीं, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। देखिए सी इज हाउस वाइफ आइडियल, ऐसी अच्छी तरह से प्रेजेंट करती है भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा, कितने लोग कल्याण, उनका कुछ कमी थोड़ी रह जाता, जो जो आवश्यकता सब प्रकार का सब प्राप्त होता मिलता। तो वाई नॉट, इसके लिए कौन सा MBBS में एडमिशन करना पड़ेगा, कौन सा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप लोग को, बालिकाओं को इतना ही केवल पढ़ना लिखना चाहिए ताकि आप गीता पढ़ सके, समझ सके, बोल सके, दैट्स इट। यही आपके जीवन की परम सार्थक करने का उपाय है, बाकी कुछ जरूरत नहीं। रोटी कपड़ा मकान भगवत कृपा से प्राप्त होता है। आपके मनुष्य जीवन को परम सार्थक करना चाहते हैं, इतनी ही योग्यता प्राप्त करो। हम कभी कभी बोलते हैं कि ये जो भौतिक नॉलेज है, ये मटेरियल नॉलेज, इट्स यूजलेस, कोई काम का नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ने के लिए कभी कभी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब उसको नहीं पढ़ेंगे तो जाने कि उसमें कमी क्या है। आप जो प्रचार करेंगे लोगों को, दूसरे लड़के स्टूडेंट को, आप स्टूडेंट को बताएंगे दिस इज स्लॉटर हाउस, ये इसी प्रकार से जीवन को सत्यानाश कर रहा है। ये बात जब जानेंगे नहीं तो बताएंगे क्या? तो नो द डिमेरिट्स ऑफ द अविद्या, वी शुड नो अविद्या। हम अविद्या को इतने जाने ताकि उसकी डिमेरिट्स क्या है उसको जान करके फिर उन्हीं को बताएंगे, उन्हीं को पॉइंट उनको बता कर उनको परिवर्तन कराएंगे। गीता के उपदेश किसी को परित्याग करने के लिए नहीं बताता, परिवर्तन करना सिखाता है। हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो गुण है, मूड है, इस सब को छोड़ना मनुष्य, तो उसको जस्ट परिष्कृत करो, परिमार्जन करो। उसको छोड़ नहीं सकते, मोड़ो उसको, इस प्रकार से लाओ। भगवान की प्रसन्नता के लिए और दूसरे के हित के लिए हम वही डिसाइड करें, हम वही साधना करेंगे। दिस इज आवर लाइफ्स पर्पस। वी शुड डिसाइड द पर्पस वेरी क्लियरली। व्हाट इज ना, आई शुड बी ए, ट्राई टू बी ए as good as गुड preacher, बेटर preacher at least, गुड से बेटर, बेस्ट जो हो सकते हैं प्रीचर। क्या प्रीच करें? गीता के ज्ञान को। और गीता के ज्ञान को प्रीच करने के लिए गीता समझना होगा, पढ़ना होगा। गीता पढ़ने के लिए भगवान कहते हैं कि ये जो 4 गुण बताया था ना, क्या क्या याद है किसको? 4 गुण, तपस्या करना पड़ेगा, और न च मनुष्य तपस्काय, भगवान को द्वेष नहीं करना होगा, और भक्त, हाँ, ले देकर भक्त बनना पड़ेगा। राउंड अबाउट ही भक्ति के गुण है, भगवान के एक अच्छे भक्त बनना पड़ेगा। सबसे सारे गुण उसके अंदर आ गया, एक ही गुण, भगवान के एक अच्छा भक्त बनो। पहले भगवान के एक अच्छा भक्त बनो, उसके लिए जिस प्रकार प्रयास करो, और भक्त बन करके गीता को पढ़ो, समझो और दूसरे को प्रचार करो। तो इस मनुष्य जीवन परम सार्थक होगा, भगवान के अत्यंत प्यारा बनोगे, भगवान को अत्यंत सुख देने वाला कार्य हम चाहते हैं ना, हाउ टू प्लीज लॉर्ड। भगवान खुद बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्लीज मुझे ही करता है। बाकी कोई काम करने से मैं सत्यवादी बनना चाहती हूँ, मैं अच्छे नौकरी करके ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। बोले ये सब आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन
भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरा अत्यंत प्रिय कार्य यही है, जिस वाणी को समझता है और दूसरे को बोलता है। तो इस कार्य करने के लिए जितने ही मात्र योग्यता आपको आवश्यकता है, इतने योग्यता लेकर के इसी काम में लग जाओ और ट्राई योर बेस्ट टू डू दिस इन ए परफेक्ट वे। अगर इसी को अच्छी तरह से हमें कुछ प्रेजेंटेशन लोगों को इस गीता ज्ञान को हाउ टू प्रेजेंट देम इन ए बेटर वे, अगर इसी के ऊपर हम चिंतन मनन हमेशा करते रहें, किसी प्रकार से उनको हम अच्छी तरह से लोगों को समझ पाए। प्रभुपाद जी ने, आप जानते हैं, मेरे ये हमेशा याद आता, प्रभुपाद जी ने जब एकांत में रो रो करके भगवान को प्रार्थना करते थे, ये डायरी में अपना लिखे, प्रभुपाद जी ने बोलते कि करी बुझाव कथा यही बड़ो चाई। आप देखिए लिखते हैं कि करी बुझाव कथा यही बड़ो चाहे, हे कृष्ण मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ, क्या? हाउ प्लीज be merciful, be compassionate upon me, so that I can able to convince others about your message. कि करी बुझाव कथा सही बात है, बुझाव कथा आपके कथा को मैं दूसरों को कैसे समझा पाऊं, जिसे समझ पाए इजीली। यही भगवान से प्रार्थना वर चाहिए, और दिस इज आवर सक्सेस अप्लाई, इस काम में लगना। तो इसके लिए कोई दूसरे डिग्री, दूसरा कोई परसेंटेज, दूसरा ऐसे कंपटीशन में, मटेरियल कंपटीशन जाने की क्या जरूरी है? लोग करें, मूर्ख गधे जितने भी करें, हम इसको कोई टेंशन लेना नहीं चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए रोता मरना, ये सब कोई जरूरत नहीं। हमको इसलिए जा रहे हैं कि वी वांट टू बी ए गुड टीचर। गुड टीचर बनने के लिए जितने योग्यता आवश्यकता करे, हम वृंदा को कल भी सिखा, तो जाओ कम से कम डिस्ट्रिब्यूशन में कुछ तो करो। सम हाउ अदर आपके पास भगवान ने इतने गुण दिए हैं, बोलने का, प्रेजेंटेशन की क्षमता दी है, इंटेलिजेंस दिए, यूज दैट टू बिकम भगवान के डियर मोस्ट डिवोटी, भगवान के प्यारा बनने के लिए यूज करो। भगवान ने गुण किस लिए दिए हैं? तो सभी का पास भगवान ने कुछ गुण दिए हैं, और जो कमी भी है उसको भी और बढ़ाएंगे, करेंगे। अगर भगवान को प्यारा बनेगा तो भगवान उसको छोड़ेंगे? जो उसका आवश्यकता पूरा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो लेकिन हमारे लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन के एकमात्र वेरी क्लियर पर्पस हम डिसाइड कर लेना चाहिए, आई वांट टू बी ए आज बेस्ट, आज गुड आज ए प्रीचर। और उसके लिए जो जो आवश्यकता वही साधना में करूं, वही पढ़ाई करूं, वही श्रवण करूं, वही प्रैक्टिस करूं। इसके करके आई वांट टू बी गुड प्रीचर, बेटर प्रीचर और बेस्ट प्रीचर, है ना? नहीं, अपने संगीत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी प्रकार से, जैन तेन कोई भी माध्यम से इस परम गुह्यतम भगवत गीता ज्ञान को जो प्रचार प्रसार करने में लगे रहें, तो ही भगवान के सबसे अत्यंत प्यारा हो पाएगा, अपने जीवन को सार्थक कर पाएगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि इससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्रिय कार्य और कुछ है ही नहीं दुनिया में। अनंत कोटि कार्य है, लेकिन सबसे मेरा प्रिय कार्य, मुझे खुश करने वाला कार्य यही सबसे अच्छा है। तो हम, भगवान ने हमको जो जो गुण सामर्थ्य दिए हैं, ये सबके यूज करके हम कैसे इसी टारगेट को पूरा करेंगे, यही लक्ष्य रह करके हम चलना है। इसी से भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन भी सार्थक होगा, हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। ना विनोद प्रभु कैन टेक ओवर, ना यू विल टेक ओवर, जैसे आप कहो। Thank you so much, Maharaj. So Maharaj revealed to all of us the formula to become the dearmost of Lord Krishna. कृष्णा ने बोला कि जो भी फेथफुली भगवत गीता पढ़ते हैं और उसका प्रचार करते हैं, वो मेरे डियर मोस्ट है। ऐसा प्रिय ना कोई हो सकता है, ना कोई होगा। एंड हम सोच सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे मोस्ट प्रियतम कृष्णा के भक्त हमें अपनी इतनी कृपा बरसा के रोज गीता पढ़ाते हैं। एंड अभी तो जो सिचुएशन है उसमें हम फॉलन सिचुएशन में वर्स्ट है, लेकिन जो हमें मर्सी मिल रही है वो बेस्ट है। एंड हम, महाराज ने हम सबको एक क्लियर कट पर्पस दे दिया कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ एक ही होना चाहिए कि भगवत गीता को अच्छे से पढ़े और उसी का प्रचार करें। थैंक यू सो मच। सो किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो शेयर रियलाइजेशंस। विनोद प्रभु जी, कैन यू प्लीज शेयर? Sure. Hare Krishna Maharaj, Dhanat Pranam Maharaj. Thank you so much Maharaj.
महाराज आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए हैं मेरे माइंड में। श्लोक बहुत बार पहले पढ़ा था, लेकिन जैसा आपने समझाया कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई भी नहीं है, तो माइंड में यही चल रहा था कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको कैसे देखें हम महाराज, जैसे मंदिर बनवाना फॉर एग्जांपल, या श्रीमद् भागवतम की डिस्ट्रीब्यूशन करना इंस्टेड ऑफ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के। आपने जो कुछ कार्य कर रहे हैं, योर टारगेट इज टू somehow or other engage others. You should be engaged in preaching and engage others in preaching. तो इसलिए सब है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। मंदिर भी जो कोई बनाते हैं वो प्रचार क्या, हमारा इस्कन के मंदिर इज नॉट ए हिंदू मंदिर जैसे कोई जाकर के मत्था टेके और शनिवार व्रत करे, वो चढ़ाए, वो करे, इसके काम नहीं। आवर मूवमेंट इज प्रीचिंग मूवमेंट। इस्कन के जितने मंदिर है ये केवल प्रचार के हेड ऑफिस है। यहाँ केवल प्रचार ही कार्य किया जाता है, लोगों को अच्छे श्रृंगार करके आकर्षण कराते हैं, उनको पुस्तक बुक स्टॉल के बिना हमारा मंदिर नहीं होता। बाकी कोई हिंदी मंदिर बुक स्टॉल नहीं होता, हमारा बुक स्टॉल ही होगा, 2-4 प्रचारक खड़े होंगे, सजा करके लोगों को कैसे भी कैसे प्रचार में मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए इस्कन टेम्पल इस प्रकार प्रचार के केंद्र है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चैतन्य चरितामृत, सब अपने आप है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे वाणी, भगवान की वाणी, भगवान से भगवान के भक्त की वाणी और ही ऊपर के है। तो भागवत, चैतन्य चरितामृत, चाहे गीता हो, वो सब भगवत संबंधी है। भगवत संबंधी ज्ञान दूसरे के पास पहुंचाना और इसी संबंध में लोगों को तालीम करना। सो उनको जैसे यू आर प्लानिंग टू ऑल दिस गर्ल्स, यू हैव टू मेक देम ए गर्ल्स हॉस्टल एंड ट्रेन देम टू बी ए गुड प्रीचर इन देयर लाइफ। दिस इज देयर गोल ऑफ देयर लाइफ टू सक्सेस। तो क्या ज्ञान अपने कड़ा, अपने ज्ञान प्रेजेंट करे दुनिया को, किस प्रकार से भगवान की भक्ति में जोड़े, गीता के ज्ञान प्राप्त करें, उनको दें सर्व भाव से। सो दिस इज योर प्लानिंग। सो भगवान का ऑलरेडी सबसे प्रिय कार्य है ये। थैंक यू महाराज। तो महाराज जैसे समझ सकते हैं कि भगवान का जो कोर मैसेज है वो भक्ति है, और भक्ति का प्रचार किसी भी तरीके से करना वो भगवत गीता का प्रचार करने के बराबर ही है। यस, भगवत में भक्ति तो है, शरणागति तो है, यही तो बताया। भगवान कहे कि भगवत गीता में सार क्या है, उनके शरणागति। तो जिस प्रकार से भगवान के शरणागति हो जाए वही भगवत गीता के उद्देश्य है। यही भगवान चाहते हैं कि दूसरे को हाउ टू कन्विंस अदर टू सरेंडर टू कृष्णा, दैट्स इट। ये क्रक्स ऑफ द टीचिंग से। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू। यस, एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज शेयर। Yes. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। बोलिए महाराज, मेरा प्रश्न है कि क्या हम तामसिक जगहों पर प्रचार कर सकते हैं, जैसे पब के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, ऑफिसेज के बाहर, जहाँ मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, क्या वहाँ प्रचार करना, भगवत गीता लेके रखना, खड़ा होना, देना, क्या ठीक है? नहीं, आप भगवत गीता लेकर जाना जरूरत नहीं कि जाकर भगवत बचन, लेकिन आप यहाँ जा सकते हैं। उनमें से कोई श्रद्धालु व्यक्ति मिल सकता है, उसको ढूंढिए। आपने किसी भी प्रकार से ढूंढिए किसके अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा है, मैं उसको फ्यान करके बढ़ाऊंगा, उनको बढ़ा करके फिर गीता दूंगा। डायरेक्ट ला करके तामसिक देना डायरेक्ट नहीं कह जाते हैं उनको। तो सुदर्शन, इनमें से उन तामसियों की व्यक्ति में जो क्लब हाउस में, रेस्टोरेंट में पड़े रहते हैं, उनमें से कई होते हैं इनोसेंट। इनोसेंट समझते ना, जो एक्चुअली उनका ज्ञान है ही नहीं, उनको कोई समझाए तो दे विल बी ए वेरी गुड डिवोटी, लेकिन कोई उनको बताया नहीं, बेचारे जानते नहीं, अज्ञान नहीं। तो हमारा दायित्व है, हम लोग जाकर वो काम नहीं करेंगे। कृष्ण हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यू शुड फाइंड दैट इनोसेंट पीपल एंड ट्राई टू हेल्प हिम। इनोसेंट तो सब जगह मिलते हैं, द्वेषी को नहीं कहना है, भगवान मना कर दे डायरेक्टली, नेवर एवर। जो राजी नहीं है, जो भगवान से द्वेष करता है, नास्तिक है, जो भगवान का नाम सुनकर बिगड़ता है, उनको टच मत करो, दूर से प्रणाम करो। लेकिन कुछ हैं वास्तविक को भगवान को पसंद करते हैं उनके हृदय में, और चाहते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन दे डोंट हैव एनी मटेरियल्स। उनके पास कुछ ऊपर बेचारे अंदर से खोखला है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो उनको कोई बताए तो कितने ऊपर उठ जाए। तो हमारे छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हम देखते हैं, विनोद प्रभु जी ने जो उनको ग्रुप बनाए, वो बेचारे
थोड़ी सी, अभी तो हम कुछ भी नहीं कि एक अध्याय कुछ ही श्लोक, दे आर बिकमिंग सो सीरियस, दे आर कैचिंग इट सो नाइसली। तो मतलब दे आर इनोसेंट। वो इनोसेंट को अगर आप इस प्रकार देंगे तो दैट इज द परफेक्ट। तो इसे तो इनोसेंट तो कहीं भी मिल सकते हैं, केवल मंदिर में मिलेंगे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा ढूंढना हमारा कर्तव्य है, कैसे फाइंड आउट करे, अपने सामर्थ्य कला को लगा करे, कोई टेक्निक लगा करके फाइंड आउट दोज हु आर इनोसेंट एंड ट्राई टू हेल्प देम, तो बहुत फास्ट बढ़ेंगे। एंड महाराज ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक एक बच्चा है वो संसार तक बहुत ज्यादा गया नहीं है तो उसकी इनोसेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको उसी टाइम पे पकड़ लेना चाहिए। यस, क्योंकि आगे चल करके वो कर्म से भी हो जाएगा, लेकिन अभी से अगर हमको सुधार सही ज्ञान दें तो आगे चल करके टू सम एक्सटेंट ही विल बी हेल्प्ड। थैंक यू महाराज। सारंग, यस सारंग प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, मेरा कंफ्यूजन ये था कि जैसे वर्णाश्रम धर्म में अलग अलग वर्णास होते हैं, तो उसमें ब्राह्मण डायरेक्टली प्रीच करता है, तो भगवान अगर यहाँ कह रहे हैं कि ये कार्य अगर उनके लिए प्रिय है, तो क्या हम सबको इंडिविजुअली डायरेक्ट प्रीच करने की जरूरत है, या फिर जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि एक वैश्य अपने धन को इस कार्य में डोनेट कर सकता है, तो वो इक्वल हुआ डायरेक्ट प्रीचिंग से? सो वेरी गुड क्वेश्चन। सभी वर्ण कैसे केवल ब्राह्मण वर्ण प्रचारक होते हैं? तो हम विल ट्राई टू बिकम ए ब्राह्मण एटलीस्ट। प्रभुपाद ने यही चाहते थे, बोले मैं सोसाइटी में ये संस्था इसलिए बनाया, आई वांट टू ट्रेन पीपल टू बिकम ए ब्राह्मण एटलीस्ट। बोले यही संसार के हेड है, नाउ दिस इज आवर सिचुएशन, हेडलेस सोसाइटी, सो आई वांट टू क्रिएट सम हेड्स एंड ऐड टू द सोसाइटी। हेड के बिना केवल टेल रह करके क्या करेगा? शरीर में कोई भी अंग रहे हेड के बिना इट इज यूजलेस, और कुछ ना रहे केवल हेड रहे तो मेंटेन हो जाएगा, है ना नहीं? तो क्रिएट सम हेड, जिनका हेड बनने के योग्यता है, कुछ इच्छा है, उनको हेड बनाया जाए। नहीं तो हेड नहीं बन पाए तो हाथ पैर, मतलब चाहे वैश्य रहो, चाहे शूद्र रहो, चाहे कुछ भी रहो, आपने लक्ष्य रखना चाहे हाउ टू हेल्प इन टीचिंग। जैसे विनोद प्रभु ने आई टोल्ड हिम ही इज ट्राइंग टू डेवलप हिज बिजनेस, इंक्रीजिंग बिजनेस टू हेल्प इन टीचिंग, ये उनका लक्ष्य है। उनका कुछ बड़ी धन कमाने का योजना, मैं आई वांट टू बी ए नंबर 1 बिजनेसमैन, टू उनके ब्रांडेड सैल्यूट मारूंगा, सब मुझे ये कहेंगे, वो करूंगा, वो करूंगा, इसके कोई लक्ष्य नहीं है। स्वयं जीवन को अत्यंत सरल, एक बार सादा साधक भक्त की तरह रखना, लेकिन पूरे जम करके लड़ाई में उतर करके उसका प्रॉफिट को भगवान में प्रचार में लगाना। तो वही मैं कल बता रहा था, मैं देखो व्हाट वी डू दैट डजंट मैटर, व्हाई यू डू दैट मैटर्स। एक बहुत प्रतिष्ठित भक्त थे अलवर, रामानुज संप्रदाय, जिसका नाम तिरुमंगे अलवार। ही वाज नंबर 1 डकैत, डकैत थे, प्रसिद्ध डकैत थे, बड़े बड़े राजा डरते थे उनके, इतने बड़े डाकू थे। लेकिन डकैती करके डकैत धन से वो श्रीरंगम मंदिर बनाए। रंग का मंदिर बनाना केवल वही बनाए थे। आज रंगा जी के सामने उनका विग्रह रहता है, जितने रंगा जी को भगवान को पूजा करते हैं इतनी पूजा करते हैं उनको, उनके प्रतिमूर्ति थे तिरुमंगे अलवार के। और चोरों के सरदार थे, बहुत बड़ा उनके ज्ञान रबरी ज्ञान बनाए थे। लेकिन एक भी चोरी का धन आपने इंद्रिय तत्व में नहीं लगा रहे थे, स्वयं भिक्षा करके प्रसाद पाते थे, और पूरे समय पूरे धन सब किसी प्रकार से ला करके इसी में लगाते थे। और आज ये मंदिर इट इज ए हेडक्वार्टर ऑफ प्रीचिंग। रामानुजाचार्य उसी को बेस बना करके दुनिया में हजारों लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन किए। अगर मंदिर नहीं बना तो कैसे चलेगा? प्रभु बोलते थे हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल, दे टेम्पल अगर नहीं बनाते चोरी करके धन, तो आज रामानुजाचार्य और जमुनाचार्य उनका कहाँ आश्रय मिलता, क्या हेडक्वार्टर करता? मंदिर ना होता हम लोग कहाँ रुकते? तो इस शेल्टर, तो जो सब इनोसेंट हैं, जो इनका अंदर इस प्रकार क्षमता है, तो उनको लाकर एक जगह रखना, टू हेल्प देम एंड मेक देम द प्रीचर, ये तो है। राम प्रभु। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। महाराज, प्रचार करने की जो कृपा होती है वो कैसे मिलती है? हाउ ये डू वी भगवान गेट? खुला खुला दे दिए इस श्लोक में। ही ओपनली डिक्लेयर, you, this is my mercy is here, you take it, be a good preacher and take it, and I am accepting as you are dear, most dearer. If you try to understand Gita and preach Gita, you will become more dearer to me.
ये भगवान ओपनली खोलो करे, और कृपा का और कैसा चाहिए? आपको होम डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, और कैसे चाहिए बताओ? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? द्रौपदी माता जी। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna Vinodjan Prabhuji, Hare Krishna all Vaishnavas, please accept my humble obeisances. थैंक यू सो मच महाराज, बहुत ही मतलब अच्छे से आपने समझाया है। मेरा प्रश्न ये है क्विकली पूछिए क्वेश्चन। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग प्रचार और जो हमारा प्रचार है वो साधना के साथ साथ, सेवा और साधना मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर प्रचार किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम YouTube के माध्यम से थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए वो करते हैं। तो क्या अगर साधना अच्छी नहीं है तो जैसे आपने बताया कि वो प्रचार वर्ष हो जाता है, तो इसको हम कैसे समझे महाराज? यस, भगवान की इच्छा है आप आचार करो और प्रचार करो, दोनों कार्य करना चाहिए। केवल प्रचार में लग जाएंगे, आचरण नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और केवल साधन में बैठ जाएंगे, बाबा जी बन करके प्रचार नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दोनों ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रीच। महाराज, अगर साधना जो है इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, मतलब बहुत प्रयास हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, इम्प्रूव करना चाहिए, साधना को इम्प्रूव करना चाहिए और प्रचार को इम्प्रूव करना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है, टास्क है। हाउ टू डू दिस इज अप टू अस। जो जगह में नहीं हो रहे वो जगह परिवर्तन दूसरे जगह, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। हमारा लक्ष्य अगर यही है, हम कैसे विल देयर इज वे। थैंक यू। ये माता जी हाथ, पीला हाथ जो है। हाँ, प्रमिला माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो माताओं को अधिकतर टाइम घर पे रहना पड़ता है रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो उनके लिए सही तरीका क्या है प्रचार करने के लिए? उनका तो दे आर दी जननी जन्मनाम गुरु, असली आचार्य तो वही है, उनके बिना तो कोई हो ही नहीं सकता। बेटा पापा को पापा बोलेगा, डैड बोलेगा, पिताजी बोलेगा या क्या बोलेगा, वो तो उन्हीं से सीखती है कि नहीं? दे आर द रियल गुरु। अगर वो बच्चे के अंदर से ये भावना दें गीता पढ़ने का, सीखने का, भक्ति करने का, नाम करने का, तो उससे बेटर क्या हो सकता है? इसको घर में रहकर क्या जा सकता है? एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व पूरे समाज को परिवर्तन करने में, विश्व को परिवर्तन करने में, जितना जो हाउसवाइफ का रोल है, इतना रोल और किसी का नहीं। सबसे बड़े टीचर्स को तैयार करना, माइंडसेट, एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग। पौधा को शुरू से सिंचाई का दायित्व हाउसवाइफ का है। अपने बच्चे या बच्ची को किस प्रकार आगे एक अच्छे प्रचारक बनाए, दैट इज ऑल मैकेनिज्म, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू ओनली, हाउ यू मेक इट।